रोज नई और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, सुबह मुर्गे की बांग और शाम को मंदिर की घंटी, यही रामपुर की पहचान थी। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, मोहन और किशन। दोनों बचपन से साथ थे। एक ही स्कूल, एक ही खेत, एक ही तालाब, एक ही सपने। गांव में लोग कहते थे, अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो मोहन किशन को देख लो। मोहन थोड़ा शांत था, कम बोलता, लेकिन दिल का बहुत साफ। किशन इसके उलट, हंसमुख, हर किसी से बात करने वाला, लेकिन दोस्ती निभाने में उतना ही पक्का। दोनों के घर पास पास थे। मोहन के पिता किसान थे, दिन रात खेत में मेहनत करते। किशन के पिता गांव के बढ़ई थे, लकड़ी का काम करते थे। बचपन में दोनों ने साथ साथ कच्चे आम चुराए थे, तालाब में कूद कर नहाए थे, स्कूल से भागकर मेले गए थे। अगर एक को मार पड़ती तो दूसरा भी चुपचाप साथ खड़ा रहता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये दोस्ती नहीं टूटेगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों जवान हो गए। मोहन के पिता बीमार रहने लगे। खेत का सारा बोझ मोहन पर आ गया। किशन अपने पिता के साथ बढ़ई का काम सीखने लगा। हालात अलग थे, लेकिन दोस्ती वैसी ही थी। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे। मोहन रात रात भर जागकर आसमान को देखता रहता। उसे डर था कि अगर फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा। किशन ये सब देखता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। एक शाम दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, पानी कम हो चुका था। किशन ने चुप्पी तोड़ी, मोहन चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला, किशन डर लगता है, अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो। किशन ने उसका कंधा थाम लिया। जब तक दोस्त साथ हैं, कुछ भी पूरी तरह खराब नहीं होता। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आने वाला है। वह गांव की जमीन खरीदना चाहता है। कई लोग खुश थे, कई परेशान। व्यापारी का नाम था सेठ हरनाम दास। उसने कहा कि जो अपनी जमीन बेचेगा उसे खूब पैसे मिलेंगे। मोहन के मन में उथल पुथल मच गई। जमीन उसके पिता की जान थी, लेकिन हालत भी खराब थी। किशन ने सलाह दी, जल्दी फैसला मत कर, सोच समझकर कदम उठाना। सेठ हरनाम दास गांव आया। चमकती गाड़ी, साफ कपड़े, मीठी बातें। उसने मोहन से भी बात की। बोला, बेटा, जमीन बेच दो, शहर में आराम से रहोगे। मोहन चुप रहा। रात को उसने किशन से कहा, अगर जमीन बेच दी तो शायद पिता का इलाज हो जाए। किशन ने गहरी सांस ली। और अगर बेच दी तो तुम्हारी पहचान चली जाएगी। फैसला तुम्हारा है, मैं साथ हूं। यही सच्ची दोस्ती थी, फैसला थोपना नहीं, साथ देना। कुछ दिनों बाद मोहन के पिता की हालत और बिगड़ गई। पैसे की जरूरत थी। मोहन टूटने लगा। उसी रात किशन ने एक फैसला किया। उसने अपनी बचत, जो उसने सालों में जोड़ी थी, मोहन के हाथ में रख दी। मोहन चौंक गया। ये क्या है? किशन बोला, दोस्ती, अभी रख लो, वापस मत सोचो। मोहन की आंखें भर आईं। उसने कहा, किशन, तू। किशन हंस दिया। अरे पगले, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। इलाज हुआ। पिता की हालत सुधरने लगी। गांव में यह बात फैल गई। लोग कहने लगे, ऐसी दोस्ती अब कहाँ मिलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सेठ हरनाम दास को यह पसंद नहीं आया कि मोहन ने जमीन नहीं बेची। उसने गांव में फूट डालने की कोशिश की। उसने किशन को बुलाकर कहा, अगर तू मुझे मोहन को समझाने में मदद करेगा तो मैं तुझे शहर में दुकान दिलवा दूंगा। किशन को गुस्सा आया, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, सेठ जी, दोस्ती बिकाऊ नहीं होती। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं। कुछ दिन बाद गांव में अफवाह फैली कि किशन ने चोरी की है। लोग शक करने लगे। मोहन को भी सुनने को मिला। एक पल के लिए उसके मन में सवाल उठा, लेकिन फिर उसे बचपन के दिन याद आए। मोहन सीधे किशन के घर गया। पूछा, सच क्या है? किशन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर मैंने किया हो तो सजा मिले। मोहन ने बिना सोचे कहा, मुझे तुझ पर भरोसा है। यही पल कहानी का मोड़ था। जांच हुई, सच्चाई सामने आई। सेठ की चाल पकड़ी गई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने किशन से माफी मांगी। सेठ हरनाम दास गांव छोड़कर चला गया। कुछ महीनों बाद बारिश हुई। खेत हरे हो गए। मोहन की फसल अच्छी हुई। किशन का काम भी चल पड़ा। दोनों फिर तालाब के किनारे बैठे थे। मोहन बोला, अगर तू उस दिन साथ ना देता। किशन हंसकर बोला, दोस्ती में अगर मगर नहीं होता।
गांव में बच्चों को उनकी कहानी सुनाई जाने लगी। लोग कहते, सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुसीबत में परखी जाए। समय बीतता गया, दोनों ने अपने अपने घर बसाए, लेकिन दोस्ती वैसी ही रही। उनके बच्चे भी साथ खेलने लगे। एक दिन मोहन ने बच्चों से कहा, अगर तुम्हें यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे याद रखना और आगे भी ऐसी ही कहानियां सुनना, क्योंकि अच्छी सीख वाली कहानियां जीवन को आसान बना देती हैं। किशन ने मुस्कुराकर जोड़ा, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी कहानियां को बार बार मिलें, तो दिल से जुड़े रहो और आगे बढ़ते रहो। रामपुर आज भी वैसा ही है। कच्ची गलियां, मंदिर की घंटी और दो दोस्तों की कहानी जो हवा में आज भी गूंजती है, यह सिखाने के लिए कि सच्ची दोस्ती न पैसों से टूटती है, न लालच से, और न ही मुश्किल वक्त से। रामपुर की कहानी यहीं नहीं रुकी। समय आगे बढ़ा और गांव में एक नया बदलाव आया। सरकार की तरफ से खबर आई कि गांव के पास सड़क बनने वाली है। सड़क बनेगी तो बाहर की दुनिया से जुड़ाव बढ़ेगा। कुछ लोग खुश थे, कुछ डरे हुए। मोहन और किशन दोनों समझ रहे थे कि बदलाव आसान नहीं होता। सड़क बनने से पहले सर्वे करने वाले लोग आए। उन्होंने खेतों की नाप ली, रास्तों की चौड़ाई देखी। मोहन की जमीन का एक छोटा हिस्सा सड़क में जा रहा था। उसे मुआवजा मिलना था, लेकिन वह परेशान था। जमीन उसके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं थी, उसके पिता की मेहनत थी। किशन ने कहा, अगर गांव आगे बढ़ेगा तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मोहन चुप रहा। उसके मन में फिर वही डर जागा, क्या हर बदलाव कुछ न कुछ छीन ही लेता है। उसी बीच किशन के पिता का देहांत हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। किशन अंदर से टूट गया, लेकिन उसने कभी मोहन के सामने आंसू नहीं दिखाए। इस बार मोहन उसका सहारा बना। उसने बढ़ई का काम संभालने में मदद की, ग्राहकों से बात की, लकड़ी ढोई। अब दोस्ती एक तरफा नहीं थी, दोनों बराबर खड़े थे। एक रात किशन बोला, मोहन, लगता है मैं अकेला पड़ गया हूं। मोहन ने धीमे से कहा, जब तक मैं हूं, तू अकेला कैसे हो सकता है। यही शब्द किशन के लिए ताकत बन गए। सड़क बननी शुरू हुई, बाहर के लोग आने लगे, कुछ नई दुकानें खुली। गांव की सादगी पर थोड़ा सा शोर चढ़ने लगा। किशन ने सोचा कि बढ़ई के काम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। उसने मोहन से कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो गांव में ही रोजगार बढ़ सकता है। मोहन को बात समझ आई। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया, लकड़ी के खिलौने और घरेलू सामान बनाना। बच्चों के झूले, चक्कियां, छोटे पलंग, गांव की चीजें गांव के हाथों से। शुरुआत धीमी थी, कई बार सामान नहीं बिका। लोग हंसते थे, कहते थे, गांव में रहकर बड़े सपने देखते हो। कभी कभी मोहन के मन में भी शक आता, लेकिन जब भी वह कमजोर पड़ता, किशन कहता, याद है जब सबने हमारे खिलाफ बात की थी और फिर सच्चाई सामने आई थी। मोहन मुस्करा देता। एक दिन शहर से एक आदमी आया। उसने उनके बनाए सामान देखे, बोला, इसमें सादगी है, सच्चाई है। उसने बड़ा ऑर्डर दे दिया। गांव में पहली बार किसी ने महसूस किया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। काम चल पड़ा। दूसरे गांवों से लोग सीखने आने लगे। मोहन और किशन ने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। वे वहीं रहे, साधारण, ईमानदार। लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा जरूर आती है। एक दिन मोहन को शहर में जमीन खरीदने का ऑफर मिला। अगर वह चला जाता तो काम और दोस्ती दोनों बदल जाते। उसने रात भर सोचा। सुबह किशन से कहा, अगर मैं चला गया तो। किशन ने बीच में रोक दिया, अगर तुझे जाना है जा, दोस्ती दूरी से नहीं टूटती। मोहन की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती पकड़ कर रखने की चीज नहीं होती, बल्कि समझने की होती है। मोहन नहीं गया। उसने कहा, मेरी जगह यही है। सालों बाद रामपुर का नाम आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया। लोग कहते, यह गांव सिखाता है कि साथ मिलकर चलो। एक शाम बच्चे तालाब के किनारे बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, चाचा, सच्ची दोस्ती क्या होती है। मोहन ने किशन की तरफ देखा और बोला, जो तुम्हें सही रास्ते पर रोके वही सच्ची दोस्ती होती है। किशन ने हंसकर कहा, और जो मुश्किल में भी मुस्कुराना सिखा दे। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। मोहन ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो दिल को छू जाई और जिंदगी सिखाई, तो इन्हें याद रखना और आगे भी सुनते रहना। किशन ने बात पूरी की, क्योंकि हर अच्छी कहानी हमें बेहतर इंसान बनाती है।
और आगे ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहना जरूरी है। तालाब का पानी शांत था, हवा में गांव की खुशबू थी, और रामपुर में आज भी दो दोस्तों की सच्ची दोस्ती की कहानी लोगों के दिलों में जिंदा थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रामपुर अब पहले जैसा छोटा सा गांव नहीं रहा था, लेकिन उसकी आत्मा वहीं थी। सड़क बन जाने से बाहर की दुनिया करीब आ गई थी। फिर भी सुबह की हवा में आज भी मिट्टी की खुशबू रहती थी। मोहन और किशन अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां इंसान पीछे मुड़कर अपने सफर को देखने लगता है। उनका काम ठीक चल रहा था, लेकिन दोनों जानते थे कि असली परीक्षा अब बाकी है। क्योंकि जब इंसान कुछ बना लेता है, तब सबसे बड़ा डर होता है उसे खो देने का। एक दिन शहर से एक अधिकारी आया। उसने बताया कि सरकार गांव के पास एक बड़ा गोदाम बनवाना चाहती है। इसके लिए कुछ जमीन चाहिए थी, वही जमीन जहां मोहन और किशन का संयुक्त काम चलता था। मुआवजा अच्छा था, लेकिन शर्त वही, जगह छोड़नी पड़ेगी। गांव में फिर वही बेचैनी फैल गई। लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ बोले, इतना पैसा मिल रहा है, छोड़ दो। कुछ बोले, सब बिक जाएगा तो गांव क्या बचेगा। मोहन चुप था, किशन भी ज्यादा नहीं बोल रहा था। दोनों जानते थे कि यह फैसला आसान नहीं है। रात को किशन अपने पिता की पुरानी लकड़ी की अलमारी खोलकर बैठा। उसी अलमारी में बचपन की कुछ चीजें थीं। टूटा हुआ खिलौना, पुरानी छेनी और एक कपड़ा जिसमें उसके पिता ने पहली कमाई रखी थी। किशन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसके पिता पूछ रहे हों, क्या तू सब छोड़ देगा? उधर मोहन अपने खेत की मेड़ पर बैठा था। चांदनी फैल रही थी। उसे अपने पिता की आवाज याद आई। जमीन सिर्फ कमाने का साधन नहीं होती बेटा, ये पहचान होती है। अगली सुबह दोनों मिले। कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस एक दूसरे को देखा। दोस्ती में कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती। कुछ दिन बाद गांव की सभा हुई। अधिकारी आए, फैसला होना था। मोहन को बोलने के लिए कहा गया। वह खड़ा हुआ। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आवाज साफ थी। उसने कहा कि पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। उसने कहा कि अगर आज यह जगह गई, तो आने वाली पीढ़ियां ना सिर्फ कहानियों में रामपुर को जानेंगी। उसने यह भी कहा कि विकास तब सही होता है जब जड़ें बची रहें। सभा में सन्नाटा छा गया। किशन आगे आया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरा दोस्त यहां है तो मैं भी यहीं हूं। बस यही लाइन काफी थी। अधिकारी समझ गए कि यह जमीन सिर्फ कागज पर नहीं, दिलों में भी दर्ज है। उन्होंने विकल्प तलाशने की बात कही। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि गोदाम की जगह बदल दी गई है। रामपुर बच गया। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो बड़े फैसले भी बदले जा सकते हैं। लेकिन जिंदगी फिर भी आसान नहीं होती। कुछ समय बाद मोहन बीमार पड़ गया। उम्र का असर दिखने लगा। किशन हर दिन उसके घर जाता, जैसे बचपन में जाता था। कभी दवा देता, कभी चुपचाप पास बैठता। एक दिन मोहन ने कहा, अगर मैं न रहूं तो। किशन ने डांट दिया, ऐसी बात मत कर। मोहन मुस्कुराया, डर नहीं लग रहा, बस सोचता हूं कि दोस्ती कैसे चलती रहेगी। किशन की आंखें भर आईं। उसने कहा, दोस्ती आदमी से नहीं, उसके दिए हुए संस्कार से चलती है। मोहन कुछ महीनों में ठीक हो गया, लेकिन यह एहसास दोनों के मन में बैठ गया कि समय सीमित है। उन्होंने तय किया कि गांव के बच्चों के लिए कुछ किया जाए। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा पाठशाला सा स्थान बनाया, जहां बच्चे कहानी सुनते, काम सीखते और जीवन की छोटी छोटी बातें समझते। मोहन बच्चों को खेती की बातें सिखाता। किशन लकड़ी से खिलौने बनाना सिखाता। बच्चे खुश रहते। एक दिन एक बच्चा बोला, चाचा, आप दोनों कभी लड़ते नहीं? किशन हंसा, लड़ाई होती है। मोहन बोला, लेकिन दोस्ती बड़ी होती है। बच्चा बोला, हम भी ऐसे दोस्त बनेंगे। वहीं खड़े एक बूढ़े ने कहा, यही तो असली विरासत है। सालों बाद मोहन और किशन अब अक्सर तालाब के किनारे बैठते। बात कम होती, समझ ज्यादा। गांव बदल चुका था, लेकिन इन दोनों की दोस्ती वही थी।